स्टार्ट करते हैं। एक लड़की की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु पिता की आयु की आधी हो जाएगी। ठीक है, फिर कह रहे हैं लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही इजी मेथड हम लोग लगाते हैं। एक लाइन खींचिए जल्दी से। ठीक, यहाँ पे देखिए जो मिडिल पॉइंट है ये प्रेजेंट है, आप पीछे जाएंगे तो पास्ट में चले जाएंगे और आगे जाएंगे तो आप फ्यूचर में चले जाएंगे। ठीक, फिर से सुन लीजिए, मिडिल में प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। अब देखिए करना कैसे है, एक दो क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस करिए, आपको आ जाएगा। एक लड़के की और एक लड़का है और उसके पिता, ठीक है, दो लोग हैं, फादर है सन है। ठीक है, 1/3 प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। फादर और सन की जो एज का रेशियो 1/3 है, यानी 3:1 है। जाहिर सी बात है पिता बड़ा होगा इसलिए पिता 3 लिया। 12 वर्ष बाद यानी 12 वर्ष बाद यानी यहाँ पर आ गए, 12 वर्ष बाद आ गए हैं। उसके लड़के की आयु में पिता की आयु की आधी हो जाएगी, यानी फादर और सन की एज का जो रेशियो है वो 2:1 हो जाएगा। क्लियर? इतना करने के बाद आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। फादर का रेशियो फादर के इक्वल कर लीजिए, सन का रेशियो सन के इक्वल कर लीजिए। अगर ये कंडीशन आप लगा लेते हैं बस क्वेश्चन हो गया। तो देखिए फादर का फादर से रेशियो अगर देखें तो 3 में 2 घटाइए कितना आ रहा है 1, और सन में सन घटाइए तो 1 में 1 आ रहा है 0, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है। तो आपको क्या करना है, इनको इक्वल करना है। अगर आपको इनके बीच की गैपिंग इक्वल करनी है, इनके बीच की गैपिंग इक्वल करनी है तो आप इनके बीच की गैपिंग इक्वल कर लीजिए। कैसे करेंगे, 3 में 1 गया 2, जो 2 आया है इसको इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए, और 2 में 1 घटा 1 तो 1 आया, 1 को इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए। अब रेशियो अगर देखें तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3, और यहाँ देखें तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब आप घटा कर देखिए कितना आ रहा है, 4 में 3 घटा 1, 2 में 1 घटा 1, यानी अब देखिए इक्वल आ गया ना, फादर फादर के इक्वल, सन सन के इक्वल, और हमारा पूरा इक्वल हो गया। यानी 4 में 3 गया 1, यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक का गैपिंग कितनी है 12, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 12 साल। अब हमको जिसकी भी निकाल सकते हैं। लड़के की वर्तमान उम्र, तो लड़के की वर्तमान उम्र कितनी है, यही तो है सन, तो 1 यूनिट ये है, तो बॉय की यूनिट कितनी आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी 12 साल। ठीक है, अगर फादर की निकालनी होती, अगर हमको फादर की निकालनी होती, फादर कितने यूनिट थे 3 यूनिट थे, तो हम क्या करते 3 से फादर की अगर निकालनी होती 3 × 12 12 बातें हैं 36 साल। ठीक है, फादर की एज निकल आती। और क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 7 वर्ष पूर्व, फिर से वही करना है। ठीक, देखते हैं, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। 7 वर्ष पूर्व यानी 7 साल पहले आ गए, यहाँ पे आ गए। ठीक है, ए तथा बी के आयु का अनुपात, ए और बी की एज का रेशियो दिया था 4:5। क्लियर? फिर कह रहे हैं 7 वर्ष बाद, यानी यहाँ की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, 7 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। उनकी आयु का जो रेशियो है वो 5:6 हो जाता है, यानी ए रेशियो बी कितना हो जाता है 5:6 हो जाता है। तो कह रहे हैं बी की वर्तमान उम्र, यानी यहाँ पर बी की उम्र कितनी होगी हमको ये बताना है। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। हमने क्या कहा था, इस वाले को अब ए को ए के इक्वल दिखाना है और बी को बी के इक्वल करिए। देखिए 4 में 5 गया, ये 5 और 4 के बीच का डिफरेंस 1, 6 और 5 के बीच का डिफरेंस 1, यानी डिफरेंस इक्वल आ गया है, तो हमको इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम देखें 5 और 4 के बीच का डिफरेंस 1 और 6 और 5 के डिफरेंस के 1, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, इनके बीच की गैपिंग कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 7 है और यहाँ से यहाँ तक भी 7 है, यानी बीच की गैपिंग कितनी हो गई 14 ईयर। कितनी हो गई 14 ईयर। अब आपको जिसकी भी निकालनी है आप इजीली निकाल सकते हैं। बी की निकालनी है तो यहाँ पर तो कुछ दिया नहीं, यहाँ पर देखें बी की कितनी है 5 है, तो अगर हमको बी की निकालनी है तो बी की 5 है तो 14 से मल्टीप्लाई करा दिए, तो कितना आ गया 14 × 25 = 70। लेकिन ये तो पास्ट में है ना, आपको प्रेजेंट में जाना है ना, आप 7 साल पीछे चल रहे हैं। आपको अगर प्रेजेंट में जाना है तो आप 7 क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो फाइनली यहाँ पर बी की कितनी आ जाएगी 77 ईयर। आप चाहे तो इधर से भी निकाल सकते हैं। इधर से अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 14 आई थी, तो हमको यहाँ 6 दिया है, बी की 6 दी ना, तो 6 को 14 से मल्टीप्लाई करा दिए, 14 से हम 84। ठीक है, लेकिन आप 7 साल आगे हैं ना, देखिए यहाँ पर 7 साल आगे हैं। 7 साल आप जब पीछे जाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट में जाएंगे 7 साल पीछे जाएंगे, तो 7 जब लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 77 ईयर आ जाएगा, यहाँ भी 77 ईयर। तो ये था, देखिए बी की एज हम इजीली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितने क्वेश्चन है उतने टाइप हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 था। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। अगर आप इसको बेसिक से लगाने बैठे तो काफ़ी टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, फिर से ट्री के मेथड लगाएंगे। ठीक, कुछ नहीं करना, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आप अप्लाई करते हैं, इसको केवल लिखना है, आपको दिख जाएगी कितनी गैपिंग आ रही है। मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात, ठीक है, मीरा है और ये प्रिया है। ठीक, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:4। फिर 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पूर्व है ना, तो 10 वर्ष पूर्व आ गए, यहाँ पे आ गए। उनके आयु का अनुपात कितना है, यानी मीरा है और प्रिया है, कितना है, 4:7 है। फिर कह रहे 5 वर्ष बाद निकालना है। अब इसका हमको क्या करना है, सोल्यूशन करना है। गैपिंग देखते हैं, मीरा का मीरा से गैपिंग, 4 का 3 एक गैपिंग आ रही है, प्रिया का प्रिया 7 का 4 3 गैपिंग आ रही है, यानी गैपिंग इक्वल नहीं। गैपिंग इक्वल नहीं, तुमको इक्वल करना है। इक्वल करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे मीरा और प्रिया के बीच में गैपिंग कितनी है, 7 में 4 गया 3, तो इस ओवरऑल को 3 से मल्टीप्लाई कराइए, और इस 4 और 3 के बीच गैपिंग कितनी है, 1, तो इस ओवरऑल को 1 से मल्टीप्लाई कराइए, और जो भी आए इसको नीचे लिखिए। तो 4 कम 4, 7 कम 7, और 3 3 9, और ये 3 4 12। ठीक है, अब इस वाले रेशियो से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सारा मतलब अब इसी से होगा। अब देखते हैं, 9 में 4 गया 5, और 12 में 7 गया 5, देखिए इक्वल हो गया, यानी 5 यूनिट की वैल्यू जो है हमारी कितनी आ गई, गैपिंग कितनी है, 10 साल है, तो 10 ईयर आ गई 5 यूनिट की वैल्यू। अब 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो 5 दूनी 10, 2 साल आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 साल आ गई। एज हमसे किसकी पूछी, मीरा की, तो मीरा की एज अगर हम यहाँ देखें तो कितनी है, 4 यूनिट है। मीरा की एज यहाँ कितनी है, लेकिन हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, प्रेजेंट में पूछ रहे हैं ना, तो प्रेजेंट में निकाल लेते हैं। तो मीरा की कितनी यूनिट है, 9 यूनिट है, तो मीरा की निकालनी है, 9 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 है। तो मीरा प्रेजेंट टाइम में कितने साल की है, मीरा प्रेजेंट टाइम में 18 साल की है। लेकिन कह रहे हैं मीरा 5 साल बाद कितने साल की होगी, तो अभी 18 की है, 5 साल बाद कितने की हो जाएगी, 23 साल की हो जाएगी, डेफिनेटली 23 साल की हो जाएगी। बोलिए क्लियर है या नहीं। अगर क्लियर नहीं है तो एक बार वीडियो को रिप्ले करके देखिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर क्लियर नहीं है तो उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो देखते हैं कैसे लगता है ये एक नेक्स्ट टाइप है, समझ लीजिए। रीना और उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। ठीक है, तो वही करना है। ठीक, रीना और उसकी माता की आयु का योग, इस बार एडिशन दिया है, एडिशन ऑफ एज ऑफ हर मदर एंड रीना। तो यहाँ पर रीना है, मदर है रीना की, और ये रीना हो गई। इनका जो एज का एडिशन दिया है वो दिया है 49 ईयर। ठीक, मैंने लिख लिया। 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व यहाँ चले आ गए। ठीक है, उसकी माता और रीना की जो एज है, ठीक है, वो 4 गुनी, यानी माता की उम्र रीना की उम्र की 4 गुनी है, यानी उनके बीच का जो रेशियो है, यानी मदर और रीना की एज के बीच का जो रेशियो है वो 4:1 है। तो कह रहे हैं बताइए रीना की माता की वर्तमान आयु क्या है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये देखते हैं। देखिए एडिशन हमें प्रेजेंट में दिया गया है, अगर ये रेशियो भी हमें प्रेजेंट में दे देता तो हम 4 और 5, 4 और 1 को जोड़ते, लिखते 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 49 साल है। लेकिन एडिशन प्रेजेंट में दिया है और रेशियो हमको पास्ट में दिया है, तो हम क्या करेंगे, इस एडिशन को उठा के यहाँ पे ले आएंगे, इस एडिशन को उठा के यहाँ पे ले आएंगे। अब यहाँ पर लाएंगे कैसे, देखिए हमको क्या करना अगर हम यहाँ पर आना चाहते हैं तो हमको 7 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो 7 साल अगर हम पीछे जाएंगे तो मदर भी 7 साल छोटी हो जाएगी, और यहाँ पर रीना भी 7 साल क्या हो जाएगी, छोटी, यानी मदर की एज और रीना की एज दोनों की 7 साल एज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी टोटल कितनी कम हो जाएगी, 14 ईयर कम हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर लाएंगे तो अगर हम देखें तो 49 में कितना लेस करेंगे, 14, तो ये हमारा हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। यानी यहाँ पर जब हम आ जाएंगे तो मदर और रीना की एज का जो एडिशन होगा वो कितना होगा, 35 ईयर होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम रेशियो में देखें तो कितना है, 4 1 5, यानी 5 यूनिट की वैल्यू 35 ईयर दी गई है। 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 5 7 35, 7 साल आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 7 साल आ गई। अब जिसकी भी पूछेंगे बता देंगे। रीना की माता की वर्तमान उम्र, तो रीना की माता ये हैं, ठीक है, माता की कितनी है, 4 यूनिट है, तो मदर की निकालनी है तो 4 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 7, 7 चौक 28, 28 साल
है यहाँ पर, लेकिन है, ठीक है, हम पास्ट में हैं और प्रेजेंट में जाना है तो 7 साल क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। प्रेजेंट में जाना है ना, 7 साल क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 28 और 2 30 और ये 5 35 साल। यानी रीना कितने साल की, रीना की माता कितने साल की हैं, 35 साल की हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए सब्सट्रैक्शन का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कंफ्यूज ना होइए, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ए और बी की आयु का अंतर 16 साल है। इस बार देखिए पिछले क्वेश्चन में एडिशन दिया गया था और इस बार डिफरेंस दिया गया। तो ए और बी की आयु का अंतर 16 साल है, यानी ए माइनस बी इक्वल्स टू 16 ईयर। ओके, फिर कह रहे हैं 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी, यानी 6 वर्ष पहले गए यानी पास्ट में गए। ए की आयु बी की आयु की क्या थी, तिगुनी थी, यानी 3:1 था। क्लियर। फिर कह रहे हैं प्रत्येक की वर्तमान आयु बताइए। अब आप क्या सोचेंगे कि यहाँ पर 16 है तो 6 साल पीछे जाएंगे तो फिर गैपिंग, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए ए की उम्र अभी 10 साल है और बी की उम्र अभी 15 साल है, ठीक है। तो इनके बीच का अगर हम अंतर निकालें एज का तो कितना आ रहा है, 5 साल का आ रहा है, 5 साल का आ रहा है ना। अगर हम 7 साल बाद निकालते हैं, 7 साल बाद निकालते हैं तो 7 साल बाद ए कितने साल का हो जाएगा, 17 साल का हो जाएगा, और 7 साल बाद बी कितने साल का हो जाएगा, 22 साल का हो जाएगा। अब इनके बीच का अगर हम गैपिंग निकालें तो कितना आ रहा है, 5 साल आ रहा है। मतलब क्या है मेरा कहने का कि एज का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है, चाहे अभी हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, उनकी एज का जो बीच का डिफरेंस होता है वो हमेशा कैसा होता है, इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, इनके बीच का गैपिंग जो डिफरेंस ये 16 साल है, तो ये रेशियो भी इसकी गैपिंग क्या होगी, 16 साल की इक्वल होगी। यानी 3 और 2 का जो गैप है वो 2 यूनिट है, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 16 साल होगी। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 16 साल होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 साल हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 8 साल हो जाएगी। ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो ये क्लियर हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 8 साल हो जाएगी। अब जिसकी भी पूछे निकाल देंगे, प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमको अगर ए की निकालनी है तो ए कितने 3 यूनिट थे, 8 3 24, लेकिन 6 साल हम पीछे हैं, प्रेजेंट में जाना है तो 6 साल हम ऐड कर देंगे, ए 30 ईयर के आ जाएंगे, ठीक है। बी की निकालनी है तो बी तो 1 ही यूनिट है और 1 यूनिट की हमारी कितनी है, 16 साल है। हम 6 साल पीछे हैं, अगर 6 साल आगे जाना है तो 6 साल हम ऐड कर देंगे और ये हो जाएगा 14 ईयर्स। बोलिए क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:1 है, ठीक है। यदि उनकी आयु का गुणनफल, देखिए पहले एडिशन दिया, फिर डिफरेंस दिया और अभी मल्टीप्लिकेशन दिया, ठीक है, सारे टाइप्स मैंने कवर किए हैं ये, ठीक है। ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात, यानी यहाँ पर दिया है प्रेजेंट में कितना दिया है, 5:1 दिया है। फिर कह रहे हैं उनकी आयु का गुणनफल दिया है अभी, ठीक है। फिर कह रहे हैं तो 7 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी। ओके, अभी यहाँ क्या है, इनकी प्रेजेंट में ही मल्टीप्लिकेशन दे दिया, तो अभी एडिशन सब्सट्रैक्शन तक तो सही था, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो हमको एक्स एज्यूम करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, ए की एज जो है वो 5x ले लेते हैं और बी 1 है तो x ले लेते हैं, ठीक है। अब प्रेजेंट में इनका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, यानी 5x इंटू एक्स इक्वल्स टू कितना है, 125 है, 125 है। तो ये 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 आ जाएगी। और एक्स की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 5 ईयर आ जाएगी, 5 ईयर आ जाएगी। अभी हमसे पूछ रहे हैं किसकी, बी की। तो बी कितने साल का है, ए बी तो एक ही यूनिट है ना, देखिए एक ही यूनिट है तो, और एक्स है ना, बी एक्स लिए था ना, तो एक ही यूनिट है, यानी बी की जो एज है वो अभी कितनी 5 साल है। और हमसे कह रहे 7 साल बाद बताइए कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे 7 इसमें ऐड कर देंगे, 7 5 12 साल हो जाएगा। बी की एज कितनी हो जाएगी, 12 साल।